नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को झारखंड दौरा। दिल्ली में मोदी नहीं अडानी की सरकार है। तिरुपति मंदिर विवाद पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। विराट कोहली ने रचा एक और बड़ा कीर्तिमान। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को झारखंड दौरा। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर झारखंड का दौरा करेंगे, जहां वह हजारीबाग में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों को उत्थान करना है और आदिवासी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लॉन्च के बाद पीएम मोदी झारखंड में राज्यव्यापी अभियान भाजपा की परिवर्तन यात्रा की समापन रैली को भी संबोधित करेंगे। 2 सप्ताह से अधिक समय में यह पीएम मोदी की राज्य की दूसरी यात्रा होगी। 15 सितंबर को उन्होंने जमशेदपुर में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया और एक भाजपा रैली की संबोधित किया। आगामी यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चौथी बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड से एक प्रमुख राष्ट्रीय योजना की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले लॉन्च में आयुष्मान भारत योजना 2018, किसान मान धन योजना 2019 और नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा शामिल है। 18 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का लक्ष्य 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को विकास की मुख्य धारा में एकीकृत करना है। 79,156 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के साथ ये योजना आदिवासी समुदायों के 5 करोड़ से अधिक लोगों को लक्षित करेगी। दिल्ली में मोदी नहीं अडानी की सरकार है। राहुल बोले, हम हरियाणा में किसानों और गरीबों की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी आज से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इसको लेकर अंबाला के नारायणगढ़ में जनसभा में राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि महिला शक्ति योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,000 रुपए जमा किए जाएंगे। एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेंगे और विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बैंक खातों में हर महीने 6,000 रुपए जाएंगे। गारंटी शुदा एमएसपी दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार पहला कदम है, यहाँ बदलाव होगा, लेकिन जब से दिल्ली में सरकार आई तो मैं जानना चाहता हूँ कि गरीबों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और उनकी जेब से एक पैसा कौन निकाल रहा है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। सब जो छोटी पार्टियां यहां चुनाव लड़ रही हैं वे भाजपा की पार्टी हैं। उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय है, दूसरी तरफ अन्याय। यह मोदी जी की सरकार नहीं है, यह अडानी की सरकार है। हम हरियाणा में अडानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहते। हम हरियाणा में किसानों और गरीबों की सरकार चाहते हैं। राहुल ने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार नहीं करते, लेकिन हर सुबह उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ रहा है। जितना पैसा उनके अकाउंट में सुनामी की तरह घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से तूफान की तरह निकलता जा रहा है। वहीं इस दौरान प्रियंका ने कहा कि हमारे पहलवानों के साथ क्या किया, उन्हें सड़क पर बैठाया गया, वे विरोध करते रहे। प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने के लिए 5 मिनट भी नहीं थे। और फिर आप सभी ने देखा कि हाल ही में ओलंपिक में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हैं, आप स्वाभिमानी हैं, आप महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया? भगवान को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए था। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी और जांच चल रही है, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे देवताओं को राजनीति से दूर रखें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में कथित पशु चर्बी पाए जाने के आरोपों के बाद याचिकाएं दायर की गई थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, यह आस्था का मामला है, अगर दूषित घी का इस्तेमाल किया गया है तो यह अस्वीकार्य है। कोर्ट ने पूछा, यह दिखाने के लिए क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था। जस्टिस BR गवई ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को जवाब दिया। अदालत ने रोहतगी से यह भी पूछा, आपने SIT जांच का आदेश दिया, परिणाम आने तक प्रेस में जाने की जरूरत क्या पड़ी? आप हमेशा से ही ऐसे मामलों में पेश होते रहे हैं, यह दूसरी बार है। तिरुपति मंदिर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि हम जांच कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा, फिर तुरंत प्रेस में जाने की जरूरत क्या थी? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है। जब लूथरा ने कोर्ट को बताया कि लोगों ने शिकायत की थी कि लड्डू का स्वाद ठीक नहीं था, तो कोर्ट ने पूछा, लड्डू जिसका स्वाद अलग था, क्या उसे यह पता लगाने के लिए लैब भेजा गया था? उसमें दूषित पदार्थ तो नहीं है? जस्टिस विश्वनाथन ने तब पूछा, क्या विवेक यह नहीं कहता कि आप दूसरी राय लें? सामान्य परिस्थितियों में हम दूसरी राय लेते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उक्त घी का इस्तेमाल किया गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद और TDP के पूर्व अध्यक्ष YB सुब्बा रेड्डी और इतिहासकार विक्रम संपत व आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले दुष्यंत श्रीधर ने 3 याचिकाएं दायर की थीं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गाय को दिया राजमाता का दर्जा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा देने का ऐलान किया है। यह फैसला सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया और इसे चुनाव से पहले सरकार की ओर से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय का विशेष स्थान है। गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद में उसका महत्व, पंचगत्व उपचार पद्धति और जैविक खेती में गोबर और गौमूत्र के योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि देसी गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गौशालाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। हर जिले में एक गौशाला सत्यापन समिति बनाई जाएगी। 2019 की पशु गणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 46,13,632 हो गई है, जो पिछले आंकड़ों से 20.69% कम है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने इसे राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। वहीं हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और हाल ही में कई संगठनों ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग भी की थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। विराट कोहली ने रचा एक और कीर्तिमान, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। कानपुर के ग्रीन पार्क में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे कर लिए। यह उपलब्धि सचिन तेंदुलकर के द्वारा पहले ही प्राप्त की गई थी, लेकिन कोहली ने इसे सबसे तेज गति से हासिल किया, वो भी केवल 594 पारियों में। वहीं सचिन को इस मुकाम तक पहुंचने में 623 पारियां लगी थीं, जिसका मतलब है कि कोहली ने उन्हें 29 पारियों में पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले इस क्लब में केवल 3 बल्लेबाज शामिल थे, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और रिकी पॉन्टिंग। विराट कोहली ने अब तक 584 मैचों में 593 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है, जो दर्शाता है कि उनकी बल्लेबाजी का स्तर कितना ऊंचा है। हालांकि कोहली ने इस मैच में अर्धशतक पूरा करने का मौका गंवा दिया। वे 35 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया। कोहली की फॉर्म और उनके द्वारा बनाए गए रन भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी संपत्ति है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि वे रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को कब पीछे छोड़ेंगे। इससे विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया है वे क्रिकेट के एक महानतम बल्लेबाज हैं, जो लगातार नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।